कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने मित्रों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 7 का है, एसएसटी का, और इसका पूर्णांक 42 अंक का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 21 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं और 26वां और 27वां प्रश्न है लास्ट में, ये 5-5 अंक के हैं, यानी 27 और 28 से प्रश्न दोनों 10 नंबर के हैं और प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सही विकल्प के चयन करने। तो सामंत कौन थे? तो सामंत थे राजा के अधीनस्थ बड़े भूस्वामी। पहले का ऑप्शन हो गया ए पर टिक लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आ गया ए, बाबर। दूसरे का ऑप्शन है ए पर टिक लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये तमिलनाडु में की गई। तीसरे का ऑप्शन हो गया ए। चौथा प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? सरकार चलाती है। चौथे का ऑप्शन हो गया बी। पांचवा प्रश्न, समस्त विश्व में गृह कार्य करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्री की। तो पांचवे का सही ऑप्शन है सी पर टिक कर लीजिए पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? तो ये धर्म है, मानवीय पर्यावरण का घटक। छठे में बी पर टिक लगा लीजिए। सातवां प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है? तो लगभग 13 किलोमीटर है। सातवें का ऑप्शन हो गया सी पर टिक लगा लीजिए। आठवां प्रश्न है, राजस्थान का पक्षी है। राजस्थान का पक्षी कौन सा है? गोडावन। तो आठवें का ऑप्शन हो गया बी। नौवां प्रश्न, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? तो यह है सही ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में। नौवें का ऑप्शन हो गया ए पर टिक लगा लीजिए। 10वां प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि क्या है? बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा। तो 10वें का ऑप्शन हो गया सी। अगला प्रश्न, अब 11 से 15 तक के प्रश्न ऐसे हैं जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान दिए हुए हैं और रिक्त स्थानों में भी शब्द कहाँ से लेने हैं? हमको दिए हुए हैं ये भी, इनमें से छांटने सही शब्द। तो चलिए 11वें प्रश्न से शुरुआत। रिक्त स्थान वह स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है? वो होता है अभिलेखागार। तो यहाँ लिख दीजिए अभिलेखागार। 12वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी, कौन थी? रजिया सुल्तान। तो यहाँ आ जाएगा रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। 13वां प्रश्न, काबुल अकबर के सौतेले भाई रिक्त स्थान के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ आ जाएगा मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। 14वां प्रश्न, पर्यावरण हमारे जीवन का रिक्त स्थान है। तो यहाँ आ जाएगा आधार। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। 15वां प्रश्न, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायु में पानी होता है ना, जल वाष्प, उससे नमी हो जाती है, उसको कहते हैं आर्द्रता। तो यहाँ आर्द्रता आ जाएगा। अब आ गए सत्य और असत्य कथन की पहचान करना। ये कथन दिए हुए हैं 16 से 20। अब ये कथन सही है या गलत है? अगर सही है तो सत्य लिख देना है, इसके आगे ब्रैकेट बना हुआ है इसके अंदर, और यदि ये कथन असत्य है, गलत लग रहा है, तो वहाँ लिख देंगे हम असत्य। तो 16वां प्रश्न, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, यह है असत्य लिख दीजिए। 17वां प्रश्न, भारत एक अधिनायक तंत्रीय देश है, ये हो जाएगा असत्य। 18वां प्रश्न, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा इसमें। 19वां प्रश्न, संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, बिल्कुल गलत कथन है, असत्य लिख देंगे। और 20वां प्रश्न, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। तो यहाँ लिख देंगे सत्य। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण कौन से हैं? तो
तो देखिए सबसे पहले कागज़ तैयार करते हैं, फिर पेज तैयार करते हैं, फिर लिखते हैं उस पर, फिर पेज को साफ करना, उसके बाद पेज चमकाना, फिर चित्रकारी करना। अगला प्रश्न है 22वां, बीमारियों से बचाव के लिए हमें कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक हैं। तो बीमारियों के बचाव के लिए देख लीजिए, पहली स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल हैं, फिर एम्बुलेंस भी चाहिए हमको बीमारियों से बचाने के लिए, टीकाकरण होना ज़रूरी है, ब्लड बैंक होने ज़रूरी हैं, जांच के लिए लैब वगैरह भी होनी ज़रूरी हैं। 23वां प्रश्न है, समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार अंतर करता है। तो देखिए समाज में लड़के को घर का वारिस माना जाता है और वंश को आगे चलाने वाला माना जाता है, इसी कारण उसकी शिक्षा व परवरिश पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, जबकि लड़की को पराया माना जाता है और उसके जन्म लेते ही उसकी शादी के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो अपने घर चली जाए। इस तरह से लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है। 24वां प्रश्न, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण कौन से हैं। देखिए मानव मकान बनाता है, भवन बनाता है या बिल्डिंग बनाता है, ये मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है। पशु पालता है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया फसल पैदा करता है, फसल उगाता है। चौथा औद्योगिक कार्य करता है। ये सारे क्या हैं, मानव निर्मित पर्यावरण है। 25वां प्रश्न, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं। आर्द्र दिनों में क्या होता है, वायु में कुछ पानी रहता है, नमी रहती है, जलवाष्प रहती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है वायु के अंदर जलवाष्प, पानी की मात्रा, इसी कारण आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। 26वां प्रश्न, आयात निर्यात की परिभाषा एवं महत्व को समझाइए। आयात और निर्यात, आयात में क्या होता है, हम कोई भी माल है किसी दूसरे देश से मंगवाते हैं, और निर्यात में माल को भेजते हैं। तो मंगवाते किस माल को है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे यहाँ कम होता है, कम पैदा होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो तो हम मंगवाते हैं, तो उसको तो कहते हैं हम आयात। और जो सामान हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको हम बाहर देशों को भेजते हैं, बेचते हैं उसको, इसे निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, विधायक कौन होते हैं। मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो विधायक देख लीजिए पहले, वह प्रतिनिधि जिसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा विधानमंडल या विधानसभा के लिए चुना जाता है, इसे कहते हैं विधायक। और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जिस दल के पास में सबसे ज़्यादा, जो कुल विधायक बनने पूरे राज्य में, उसमें से आधे से ज़्यादा संख्या में जिस दल के पास विधायक होते हैं, वो सत्ताधारी दल कहलाता है। मतलब सत्ता उसी को मिलनी है और उसी दल का मुख्यमंत्री बनेगा, ये निश्चित है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं। जिस नेता को चुनते हैं, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। और फिर मंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, चाप झील क्या है। 2 प्रश्न हैं इसके अंदर। और भूकंप का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो चाप झील देख लेते हैं। जब देखिए नदी जब बहती है तो टेढ़ी मेढ़ी बहती है कहीं कहीं पे, और फिर जब ज़्यादा पानी होता है तो टेढ़ी मेढ़ी बहती है, और कुछ समय बाद क्या होता है, वो सीधी बहने लगती है। तो जहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाएं, वहाँ से वो कटाव हो जाता है, वहाँ से संपर्क नदी का टूट जाता है। तो ये बता देता हूँ मैं, वो जो संपर्क टूट जाता है तो वहाँ पर जो पानी रहता है, वो जो जगह बसती है, वही झील कहलाती है। तो देखिए इसकी पूरी परिभाषा देख लीजिए। नदी जब मैदानी क्षेत्रों में मोड़दार मार्ग
मार्गों अर्थात सर्पिलाकार आकृति में प्रवाहित होती है। नदी जब मैदानी क्षेत्रों में मोड़दार मार्गों अर्थात सर्पिलाकार आकृति में प्रवाहित होती है तो ये विसर्प यानी एस का निर्माण करती है, सांप की तरह की आकृति बनती है। जब नदी अपने विसर्प मार्ग की जगह सीधे मार्ग पर प्रवाहित होती है तो नदी में से ये विसर्प लूप कटकर अलग हो जाते हैं और अलग झील बना लेते हैं। इसे ही चाप झील कहते हैं। अगला है भूकंप का मापन कैसे करते हैं। तो भूकंप का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इस पैमाने को रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। यह लघुगुणक आधारित पैमाना होता है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। तो दोस्तों, प्रश्न पत्र समाप्त हुआ कक्षा 7 का विषय एसएसटी का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद।